शिवाय भक्तों, क्या आप जानते हैं सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों है? श्रावण मास का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? चलिए जानते हैं। श्रावण मास, जिसे हम सावन के नाम से भी जानते हैं, सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होता है, देश भर के शिव मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और सोमवार का व्रत भी रखते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, आखिर भगवान को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? इस विषय में कई पौराणिक और पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत घातक हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग संकट में पड़ गए। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लोक मान्यता है कि विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन के महीने में जलाभिषेक की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में इस कथा के अलग अलग रूप मिलते हैं, फिर भी सावन और भगवान शिव के बीच यह संबंध व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण सावन का महीना वैवाहिक सुख, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द की कामना के लिए भी शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अविवाहित युवक युवतियां इस महीने शिव और पार्वती की पूजा करते हैं और उत्तम जीवन साथी की प्रार्थना करते हैं। प्रकृति की दृष्टि से भी सावन का विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु के कारण धरती हरियाली से भर जाती है। नदियां, झरने और वन नए जीवन से भर उठते हैं। भगवान शिव को प्रकृति का देवता भी माना जाता है। वे हिमालय, पर्वतों, नदियों और वन्य जीवों से जुड़े हुए हैं। इसलिए सावन का हरा भरा वातावरण शिव के सहज और प्राकृतिक स्वरूप का भी प्रतीक माना जाता है। योग और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावण मास आत्मसंयम, साधना और मन की शुद्धि का समय माना गया है। इस महीने उपवास, मंत्र जप, ध्यान और रुद्राभिषेक करने की भी परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन और आत्मचिंतन लाने का भी माध्यम है। भगवान शिव स्वयं आदि योगी हैं, इसलिए सावन का महीना साधना के लिए विशेष प्रेरणादायक माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और आग अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और निष्कपट भाव से की गई पूजा भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करती है। इसी कारण इन्हें आशुतोष और भोलेनाथ भी कहा जाता है। भारत में प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा भी सावन के मास में ही की जाती है। लाखों कांवड़िये हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज और अन्य पवित्र तीर्थों से गंगाजल लाकर अपने निकट के शिवालयों में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक पदयात्राओं में से भी एक मानी जाती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्यता नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा, तपस्या और निष्कपट भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। जैसे वर्षा धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही भक्ति मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक जागरण का संचार करती है। हर हर महादेव।